हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th गणित का जो सेट नंबर 5 चल रहा था 2024 का, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 3 लेक्चर को दे दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिए। यदि आपका भी सपना है कि हमारा मैथ में 90 प्लस स्कोर हो तो आप 2024 के सातों सेट को एकदम अच्छे से कंसेप्ट वाइज बार बार क्वेश्चन को निकाल लीजिए। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 4 सेट को करा दिया है। जो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर चैनल को प्लेलिस्ट को देख लीजिए और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल पर लेकर जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने इसमें आपको 20 बहुविकल्पिक प्रश्नों को करा दिया था और यहाँ तक ग तक प्रश्नों को भी कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग ये और 3 ही प्रश्न करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक प्रश्न को बताते हैं। जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदु एक्स का वाई बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ है तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। आपको बस एक्स और वाई में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। संबंध का मतलब है कि एक्स और वाई में क्या कर दिए, एक समीकरण बना दीजिए, वही क्या हो गया, संबंध हो गया। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं किनारे करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि आपके पास कोई दो बिंदु है। ठीक, एक बिंदु क्या है, मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। ठीक, इसके नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी। ठीक, जो ए बिंदु का निर्देशांक है ये 3,6 है। ठीक, और एक इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये कितना है, -3,4। अब कह रहा है कि इस दोनों बिंदुओं से एक कहीं बिंदु है, कहीं भी एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, इस प्रकार बिंदु है कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकालेंगे, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो आप दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दोनों क्या होगा, बराबर। तो डायग्राम इधर बन गया है, लेकिन ध्यान समझिए क्या कहने का मतलब है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति पर एक बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है। ठीक, इन दोनों बिंदुओं से कहीं भी इधर चाहे इधर इधर कहीं भी एक बिंदु स्थित है। वो इस प्रकार स्थित है बाबू कि यहाँ से मान लीजिए बिंदु सी है। ठीक, क्या है, जो बिंदु सी है, एक मान इसका निर्देशांक एक्स का वाई है। ठीक है, ठीक, तो ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब निकालेंगे तो ये दोनों बराबर आएगा। ठीक, ठीक, ये वाला दूरी, और जब ए से सी तक की दूरी निकालेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही होगा करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है कि वह कौन सा निर्देशांक होगा ताकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आए वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आए, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बार यहाँ दूरी सूत्र लगाना है, ये वाली दूरी निकालना है, ए से निकालना के बाद और बी से निकालना है, दोनों क्या रख देना है, बराबर रख देना है और सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, दूरी सूत्र लगाता हूँ। पहले हम लोग ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, ए सी का क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को x1 y1 x2, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है। ठीक, होता है कि नहीं होता है, तो क्या था, x2 क्या दिया आपको, x1 का होल स्क्वायर, x दिया है, एक काम है। ठीक है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 क्या दिया, y दिया है, माइनस y1 क्या दिया, 6 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक, ये किसके बराबर है, ये वाली दूरी किसके बराबर दी है, इसके बराबर आपको दिया है। ठीक ना, ऑलरेडी आपको प्रश्न में दिया है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये दोनों क्या हो, बराबर होते हैं, दोनों बराबर दीजिए, मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या दीजिए, बराबर दीजिए। तो BC का वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको x2 इसको y2 माने, इसको x1 इसको y1 माने। ठीक, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी x2 y2 मान चुके हैं, चाहे तो आप फिर दोबारा x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 किसको माने हैं, x को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस, ऑलरेडी वो माइनस है, आई वो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान क्या दिया, y दिया है, -4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप ए सी हटा दीजिए। ठीक, ये दोनों देखिए, ये वाला दूरी इस दूरी को मैंने बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करते, बस सॉल्व करना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इधर भी रूट इधर भी रूट से रूट कट जाएगा, इसीलिए मैं दोनों को
आप रख दिया, ठीक है। रूट से रूट कट गया। अब आप जो बचा उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो खोल दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 हो जाएगा, c 6x हो जाएगा, ठीक ना। 2ab b का मान 3 गुना 6 x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे y a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। खोलेंगे। अब इधर भी लगा दीजिए, सूत्र वही लगाइए, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x, ठीक। प्लस यहाँ लगाइए सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8y, ठीक है। 2ab यहाँ सूत्र लगा सकते हैं आप, ठीक है, मैंने सूत्र लगाया, ठीक। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो दोनों तरफ कट रहा है उसको काट दीजिए। कौन कौन कट रहा है देखिए, यहाँ पर इधर का माइनस क्या है, इधर कौन कट रहा है देखिए, इधर प्लस का 9, इधर प्लस का 9 से कट जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और क्या कट रहा है, इधर वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। और कोई कुछ कट रहा है, अब जो नहीं कटा उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। क्या क्या बचा है, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, इधर क्या बचा है, इधर बचा है 6x प्लस का 16 माइनस का 8y, ठीक है। अब देखिए x y वाला को एक पास कर लीजिए और जिसके साथ x y नहीं है उसको एक पास कर लीजिए, ठीक है। देखिए माइनस का 6x माइनस का 12y, इसको इधर रख दीजिए, इन सबको इधर ला लीजिए तो माइनस का 6x इधर किस में जाएगा प्लस का 8y, ठीक। अब इन सब किधर भेज दीजिए, उसको इधर भेज दीजिए, तो इधर पहला 16 है तो 16 का 16 ये इधर आएगा तो इसमें जाएगा माइनस का 36। x और y को इधर बुला लिया हमने और 36 को उधर भेज दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का देखिए यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 6x, माइनस का 6x माइनस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x, ठीक। माइनस का 12y और प्लस का 8y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 में से 36 जाए कितना बचेगा, 16 में से 36 जाए कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक। सॉरी माइनस का 20, ठीक है। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि दोनों माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है। माइनस कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 12x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 12x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक। आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं, चाहे इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y इक्वल टू 20 और 4 से काट देंगे कटेगा 5 बार में तो यहाँ पर संबंध क्या बनेगा, 3x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। चाहे तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 नंबर में ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही तक छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और आपको हम समझाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में तो एक बार और देखिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। लॉन्ग में भी आ सकता है, 4 नंबर में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है तथा ऊंचाई इतनी है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। शंकु का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शंकु का आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आपके पास शंकु दिया, क्या दिया बाबू, एक शंकु इस तरह का दिया है, ठीक। शंकु दिया है जिसकी जो धार की त्रिज्या है, ठीक ना, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपको दिया है 3.5, ये त्रिज्या होता है, ठीक। ऊंचाई कितना दिया बाबू, ऊंचाई आपको दिया है 12, ये वाला ऊंचाई दिया, ठीक ना। ये वाला क्या दिया, ऊंचाई h का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। 12 सेंटीमीटर दिया है तो कह रहा है तो क्या ज्ञात करना बाबू, आपको ज्ञात करना है शंकु का आयतन। देखिएगा ध्यान समझिएगा, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिएगा शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है आपका आयतन का सूत्र, ठीक है। किसका, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। बस अब मान रख दीजिए 1/3 का 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, ये रख दीजिए। r का मान त्रिज्या कितना दिया है 3.5, कितने बार लिखिए, 2 बार लिखिए क्योंकि स्क्वायर है। h का मान कितना दिया है 12 दिया है, ठीक। अब बस आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये काटिए, 3 चौके 12, ठीक। 7 5 35, 0.5, ठीक। अब क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए, 22 गुणे 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4, ठीक ना।
22 का 4 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 88। ठीक, अब इन दोनों गुणा करा कर 0.5 इंटू 3.5। जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे, तीनों का गुणा कराएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, कुछ नहीं किया, बस आपको याद होना चाहिए कि जो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम आर का मान आपको दिया, त्रिज्या आपको दिया था उसको रख दिया, एच का मान दिया था 12 उसको रख दिया है, ताकि जो कटा काट नहीं इतना आपको आता है यहाँ से आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम अब आखिरी नंबर प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिक से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना। ठीक ना, तो माध्य ज्ञात करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। माध्य ज्ञात करने के 3 विधि होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि, ठीक है, और एक और विधि होता है। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे, एक होता है पग विचलन विधि। ठीक है, 3 विधि होते हैं माध्य निकालने की। सर 3 विधि क्यों बनाया गया है बाबू, देखिए 3 विधि इसलिए बनाया गया है ताकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो आप उसको प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 3 विधि बनाया गया है कि थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ। अगर आपको माध्य ज्ञात करना है ना, तो माध्य ज्ञात करना मैं आपको सिखा देता हूँ प्रत्यक्ष विधि से। ठीक ना, प्रत्यक्ष विधि से कैसे ज्ञात करना है समझिएगा। जब भी माध्य दे तो आपको इस तरह का डायग्राम बना देना है। ठीक है, इस तरह आपको 4 डायग्राम आपको बना देना है। ठीक, माध्य ज्ञात करना। ठीक ना, इसमें आपको जो प्रश्न दिया वर्ग अंतराल, इसको इसमें लिखना है वर्ग अंतराल, जैसे दिया वैसे लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे लिखिए बारंबारता, जो प्रश्न में दिया वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक ना, बारंबारता, बारंबारता को एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई। ठीक, अब आपको ये 2 चीज आपको दे दिया है, आपको प्रश्न में ऑलरेडी देगा, हमेशा देगा, वर्ग अंतराल देगा और बारंबारता देगा। बारंबारता लिखते हैं एफ आई से। ठीक, अब आप बारंबारता देगा तो आप निकालेंगे एक्स आई निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। क्या है, आपको एफ आई दिया है, फिर एक्स आई भी निकालेंगे और इन दोनों गुणा कराएंगे, और सिग्मा मतलब क्या था, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखिए 0 से 10 आपको प्रश्न दिया है, फिर 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक, ये आपको दिया। ठीक, बारंबारता के 10 से 20 आपको दिया है 3, 10, 11, 9, 7। ठीक, अब आप एक्स आई निकालें। एक्स आई कैसे निकाल, ध्यान समझिए। जब भी प्रत्यक्ष विधि लगाना हो तो एक्स आई निकालना, जब भी माध्य निकालना होगा तो आपको एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया था इन दोनों को जोड़िए, 0 + 10, 10 होगा और 2 से भाग दीजिए तो आएगा 5। ठीक ना, फिर देखिए इन दोनों को जोड़िए, 10 20 के ना 30, और 30 में 30 डाल दीजिए 2 से, कितना कटेगा 15 बार, ये जगह 15। मतलब दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर जब 30 20 50, 2 से भाग में आएगा 25। ठीक, हो गया 70, यहाँ पाएगा 35, यहाँ पाएगा 45। ठीक, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करिए, भाग करिए, एक्स आई मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालते हैं। देखिए एफ आई इंटू, ये बीच में क्या चिन्ह होता है, गुणा चिन्ह होता है, तो एफ आई गुणा किससे कराइए, एक्स आई से। एफ आई क्या है, ये वाला एफ आई है और ये वाला क्या है, एक्स आई है, इन दोनों गुणा कराइए और यहाँ पे लिखिए, तो 3 5 दिया 15 कराएंगे, कितना जाएगा 150। ठीक, 15 × 10 150, और 25 से गुणा किस में कराएंगे, 11 में। तो जब 25 से गुणा 11 में कराएंगे कितना होगा, आपका होगा 275। जब 25 से गुणा 11 में कराएंगे तो आपका होगा 275। फिर उसी तरह 35 × 9, 35 × 9 कितना होगा 315, आप करा लीजिएगा। ठीक, 45 × 7 कितना होगा 315। ठीक, ये तो क्या निकला है, एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों गुणा करा दिए। अब सिग्मा मतलब क्या था, सिग्मा का मतलब है जोड़ना है। ठीक है, हम सबको जोड़िए, जब यहाँ पर सबको आप जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, आपको कितना निकलेगा, निकलेगा 1070। ठीक, जब इस सबको जोड़ेंगे तो 1070 निकलेगा। अब देखिए माध्य क्या होता है, माध्य होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का। तो एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आपने निकाल लिया, यहाँ क्या आ गया है 1070। ठीक, अब आपको सिग्मा एफ आई आपको कहाँ मिलेगा, ये वाला एफ आई है। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ना है, तो इस सिग्मा का इस सबको क्या करते हैं, जोड़ दीजिए। जब इन सबको जोड़ेंगे 10 3 11 9 7 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 40। ठीक, अब
और ये भाग दीजिए, कितना कट जाएगा 26.75, कितना कट जाएगा 26.75। 40 से इसमें भाग करेंगे तो 26.75 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ मत किए, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान समझिए। जब भी आपको मान दे दे निकालने के लिए तो आपको दो ये वर्गमताल और बारंबारता आपको प्रश्न देगा। बारंबारता का मतलब होता है एफ आई, ये दोनों ऑलरेडी हमेशा प्रश्न देगा। ठीक है, आपको निकालना होगा एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इस वर्गमताल को जोड़िएगा दोनों को और 2 से भाग दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर क्या करना है आपको, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है ना। तो कैसे निकालते हैं, एफ आई आपको यहाँ पे दे दिया है, एक्स आई अभी निकाला है, इन दोनों गुणा करा कर लिख दीजिएगा। और सिग्मा का मतलब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ दीजिएगा, सूत्र लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का क्या होता है, सूत्र होता है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह मैंने आपको ये टोटल 21 का सभी प्रश्न मैंने करा दिया है। ठीक है, 21 का टोटल प्रश्न करा दिया है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में 22 नंबर का 22 के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर